आई एम बच्चों आज अपन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों अपन ने देखा AOI का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसमें इंटीग्रेशन जो अपन पढ़ते हैं उसका क्या यूज है बच्चों, जो सबसे हार्ड लगता है बच्चों। तो आज जो है सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों आपको क्या करना है, पहले आप इनको स्टडी करिए, फिर इसके बाद अपनी कॉपी में लिखिए, लिखने के बाद इन सवालों का जवाब आप दीजिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं बच्चों आज अपन, क्या, AOI। तो देखिए बच्चों आज का टॉपिक क्या है, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल AOI, शॉर्टकट में बोलते हैं बच्चों। इसमें बोर्ड का जो वेटेज है वो 6 नंबर का है बच्चों। 12th बोर्ड के साथ साथ आपके जी मेंस में, एनडीए में, ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन हैं सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बीएससी करें, कुछ भी करें आप लाइफ के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा है। तो आज यूज करना सीख रहे हैं अपन इंटीग्रेशन का। तो देखो बच्चों क्या है, एरिया अंडर सिंपल कर्व। क्या बताया, एरिया ऑफ द सिंपल कर्व। जो कर्व आपको दे रखा है उसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चों, मेथड फर्स्ट है। इसमें 4 मेथड अपन पढ़ेंगे बच्चों। पहला मेथड क्या है, इफ गिवन कर्व y बराबर fx xx एंड द ऑर्डिनेट x बराबर a एंड x बराबर b दे बाउंडेड एरिया। सवाल आपको बोर्ड में ऐसा मिलेगा, ठीक है। क्या, इफ गिवन कर्व y बराबर fx xx एंड ऑर्डिनेट x बराबर a x बराबर b। ऑर्डिनेट की जगह लाइन भी लिखा हुआ मिल सकता है बच्चों, और ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, देन बाउंडेड एरिया। तो देखो बच्चों पहले तो अपन जो कर्व दे रखा है उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको बताया ग्राफ कैसे, पहले तो ये y एक्स है, ये x है, x पे y बराबर 0 लिखो और y एक्स पे x बराबर 0। ये तो परमानेंट है सवाल में। तो बच्चों पहले तो डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम बनाने के बाद इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लिमिट को ड्रॉ करिए। ये लिमिट को ड्रॉ कर दिए, क्यों, x बराबर 0 है तो ये x बराबर a और ये x बराबर b हो गया ना। अब ये एरिया अपने को ज्ञात करना है बच्चों, ये एरिया। तो आपने देखा था एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया था, जितने भी जिगजैग कर्व हैं, प्लेन कर्व है, उनका एरिया ज्ञात कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर आपको अगली क्लासों में मिलेगा। तो बच्चों ये जिगजैग कर्व हैं, इनका एरिया ज्ञात करें अपन। तो कैसे करें, इसका ग्राफ ड्रॉ किया, लिमिट डिसाइड की a से b। तो अब एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, a से b y dx, ठीक है, a से b y dx, a से b fx dx। y की वैल्यू अपने रखी fx का इंटीग्रेशन किया, a से b आया। पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, माइनस f नीचे वाली लिमिट रखते हैं, इसको सोल्व करो, नेगेटिव आता तो मोड़ लीजिए। यही आपका इसका एरिया होगा बच्चों, जो आपके पास कर्व है, ठीक है। इस कर्व का एरिया अपन इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। तो देखो क्या है, इफ गिवन कर्व y बराबर 2x, जो कि एक लाइन का इक्वेशन है, x एंड द ऑर्डिनेट x बराबर 0 एंड x बराबर 3, देन फाइंड बाउंडेड एरिया, ठीक है। तो देखो कैसे, y बराबर 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये y बराबर 2x है, अब क्या लिखा, xx, ये xx है बच्चों, एंड द ऑर्डिनेट x बराबर 0, ये x बराबर 0 एंड x बराबर 3, ये x बराबर 3, ये लाइन हो गई बच्चों। तो ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो लिमिट डिसाइड हो गई 0 से लेके कहां तक, 3 तक। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं पहले आप उसका डायग्राम बनाएंगे, उससे लिमिट डिसाइड होगी आपका बच्चों। इसका मतलब प्रत्येक सवाल में आपको डायग्राम बनाना कंपल्सरी है, ताकि एक आधा नंबर तो आपको इस बात का मिलेगा। अब द रिक्वायर्ड एरिया OAB, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, 0 से 3 y dx, दो कहां से है, देखो मेरा 2x 0 से 3 dx। x का इंटीग्रेशन क्या किया बच्चों, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 0 बराबर 9, स्क्वायर यूनिट आंसर। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए मेथड नंबर 2 है बच्चों, क्या, इफ गिवन कर्व y बराबर fx, पहले तो था y बराबर fx, अब क्या बच्चों, x बराबर fy y एक्स एंड द लाइन y बराबर c एंड y बराबर d। मैंने क्या कहा था, जैसे इसमें ऑर्डिनेट है, इसमें ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन y बराबर c से y बराबर d लाइन भी लिख सकते हैं अपन। देन फाइंड बाउंडेड एरिया। तो इस तरह से आपको बोर्ड के पेपर में, कंपटीशन के पेपर में सवाल लिखा हुआ मिलेगा। इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका एरिया बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ये बोर्ड की कॉपी में फेयर काम है, जिसमें थ्योरेटिकल पेपर आता है उसमें सभी के अंदर ये ग्राफ बनाना जरूरी है बच्चों। अब
इसके बाद आपने ग्राफ ड्रॉ किया, जैसा मैंने आपको क्या कहा था, x बराबर 0, ये नोट कर लीजिए, ये y बराबर 0। अब y बराबर c और y बराबर d है, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एरिया, रिक्वायर्ड एरिया c से d x dy, क्यों, y की लिमिट अपने को दे रखी है तो यहाँ x dy आएगा और यहाँ x की लिमिट है तो y dx आएगा। बच्चों आधा नंबर तो बोर्ड इस बात का अपने को दे देता है, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिए। लिमिट कौन सी अपने को दे रखी है, ठीक है। x बराबर fi है तो fi रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, c से दिया है, पहले d रखा फिर माइनस fc रखा, स्क्वायर यूनिट आंसर। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए अगर नेगेटिव भी आता तो आप उसको मोड करके पॉजिटिव करेंगे। एग्जांपल देखिए बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x yxx एंड द लाइन y बराबर 3 इज। बताओ y बराबर 3 तक का इसका एरिया कितना होगा। तो देखो बच्चों y की लिमिट दे रखी है, इसका मतलब पहले तो आप इसका ग्राफ बढ़ाओगे, ग्राफ बनाया, आपने देखा ये पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर 4x है, ये पैराबोला बन गया अपने पास, बन गया पैराबोला। अब पैराबोला में लिमिट को डिनोट किया तो ये तो y बराबर 0 है, ये रहा, और y बराबर 3, 1 2 और 3, ये एरिया अपने को रिक्वायर्ड है। तो द रिक्वायर्ड एरिया बराबर 0 से 3 x dy, तो ये फॉर्मूला लिखा पहले अपने बच्चों, x dy, x की वैल्यू निकाल के रखो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया 4, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 बच्चों, 0 से 3 लिमिट है, पहले 3 रखो, 3 का क्यूब 27 और नीचे 4 3 12, ये 12 आ गया, 27 माइनस 0 होगा तो 27 अपॉन 12, 4 और 9 बटे 4 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो बच्चों अपने क्या देखा, AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो किस तरह से अपन इंटीग्रेशन का लाइफ के अंदर कैसे यूज करते हैं बच्चों, इस तरह से करते हैं। आज अपने देखा जिगजैग कर्व, कैसा भी कर्व हो, प्लेन हो, जिगजैग हो, जैसे सर्किल है, क्या नाम रोम्बस एंड सो, ट्रायंगल है, नहीं जिगजैग कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा है, कैसा भी है, उसका एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। पहला मेथड देखा बच्चों आपने, सेकंड मेथड देखा। इन मेथड पे आधारित बेस्ड आपको जो है 8.1 के सवाल आप कर सकते हैं। 2 मेथड और बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट 2 में अंदर आपको मेथड सेकंड बताऊंगा। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अपन देखते हैं। तो बच्चों आप इन सवालों को करिए, कौन से एक्सरसाइज के, 8.1 के 6 नंबर के 3 नंबर के 2 सवाल आएंगे, ये आपके पास बोर्ड में। अब बनाने वाले पे डिपेंड है, कोई 1 नंबर का 5 नंबर का दे दे, तो कहने का मतलब ये है 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो बच्चों आप इसको कॉपी में लिखकर सॉल्व करें, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें।